वेलकम है आज की इस मीटिंग में। एक बार सभी साथियों का स्वागत करते हैं। आज का ये मीटिंग आप लोगों के सामने जो मैं आप बातचीत करने जा रहा हूँ वो शायद आपने पहले किसी मीटिंग में नहीं सुनी होगी, तो इसलिए इसको मैंने पहले तो गणपत जी के लिए प्रोग्राम किया था, बट अभी जब मैंने मीटिंग का टॉपिक को दोबारा से देखा तो मुझे लगा कि मुझे इस लिंक को शेयर कर देना चाहिए, तो काफ़ी साथी और भी रहेंगे हमारे बीच में, क्योंकि कोई अच्छी बात है तो और जिसको भी मिले फ़ायदा हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा। तो हमारे बीच में जो है राजेंद्र रीडर जी भी हैं, और जो कि बहुत ही शानदार लीडर हैं। हमारे बीच में डॉक्टर अमित जी हैं, अमित नंबरदार जी हैं, और कृष्ण जी और सोनू जी, गणपत जी तो होस्ट कर ही रहे हैं आज की मीटिंग को। तो सबसे पहले अपना परिचय मैं दे देता हूं, और जो साथी नहीं आ पाए हैं चिंता ना करें, इसको मैंने यूट्यूब पे लाइव कर दिया है, वो बाद में आप उनको दिखा दीजिएगा, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको किसी न किसी दिन मॉर्निंग की पाठशाला में भी हम ट्राई करेंगे, इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं। नाम सुनील कागसर है, मैं पेशे से एडवोकेट हूं, और फ़िलहाल पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। वकालत का मेरा लगभग 22 साल का अनुभव है। आरसीएम बिज़नेस में एक स्टूडेंट हूँ, सीख रहा हूँ इस बिज़नेस को। मेरी जो घरवाली हैं मिसेज अनीता जी, उनका सहभागी हूँ, उनके साथ मिलकर इस बिज़नेस की गाड़ी को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है, पैसा भी बन रहा है, मान सम्मान भी मिल रहा है, अब समय भी बहुत है। तो एक एमरल्ड का लेवल जिसको बोलते हैं, एमरल्ड तक हम पहुँचे हैं, और दिली ख्वाहिश है, दिल में ख्वाहिश भी है और दिल में एक पीड़ा और दर्द भी है कि ये एमरल्ड का लेवल जल्दी से जल्दी आप सबको भी मिले। आने वाले 1 साल के अंदर अंदर आप सब लोग भी यहाँ बैठे हुए जिस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं, आप भी पहुँचे, और 2025 से पहले आप सब लोग इस बिज़नेस के रूबी स्टार भी जाएं, ऐसी मेरी दिली ख्वाहिश है। जो भी साथी इसको सुन रहा है, मेरा पूरा सपोर्ट उसको रहेगा। वो जैसे भी है, जहाँ पे भी है, जिस भी लेवल पे है, उनको मेरी तरफ से जो भी ज़रूरत पड़ती है, आप बेझिझक दिल खोल के आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलवेज़ यूट्यूब पे अवेलेबल होता है। आप काउंसलिंग कर सकते हैं, आपको जो मदद चाहिए, जितना मुझसे बन पड़ेगा वो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ। जो मुझे मिला है वो आपको भी मिले, उसके लिए मैं आपके साथ में हूँ। क्योंकि ये बिज़नेस हो या ये ज़िंदगी हो, इस बिज़नेस के अंदर एक बहुत सिंपल सा रूल लागू होता है जिसको बोलते हैं रीपिंग एंड सोविंग। फातिमा खातून जी ने, यस आपका माइक ऑन हो गया, शायद उन तक आवाज़ नहीं जा रही थी। इस बिज़नेस के अंदर हो या ज़िंदगी का उसूल हो, एक बहुत सिंपल सा उसूल है, रीपिंग एंड सोविंग। हिंदी में उसको बोलते हैं बोना और काटना। बोना और काटना जो भी हम बोते हैं उसी को काटते हैं। आप धरती माँ से इस बात को सीख सकते हैं कि जो हम उसमें बोते हैं वही काटते हैं, और उसका कई गुना मल्टीपल करके हमें लौटाती है, वो मल्टीपल करके लौटाती है। आपने देखा होगा, एक कोटेशन भी है कि एक सेब के अंदर कितने बीज हैं आप पता लगा सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने सेब हैं यू नेवर नो। वो हज़ारों, लाखों और करोड़ों की संख्या, अरबों खरबों की संख्या में हो सकते हैं। अगर उस बीज को सही तरीके से बो दिया जाए, और अगर उस बीज की सही समय पे रखवाली की जाए और उसको आगे ग्रो किया जाए, तो उस बीज से एक पेड़ बनता है, और उस पेड़ पे लाखों की संख्या में सेब लगते हैं, और उन सेबों के अंदर फिर से बीज होते हैं, और उनसे आगे पूरे के पूरे जो धरती है उसके ऊपर सबके पास वो सेब पहुंच सकता है। तो ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस भी ठीक इसी तरह से रीपिंग और सोविंग का सिद्धांत काम करता है। यहाँ पे जब हम बोएंगे तो वहाँ पे उम्मीद होती है कि हम उसको काटेंगे। तो सबसे पहले इस बिज़नेस में जो ज़रूरी है वो है हम देने की आदत डालें। क्योंकि अक्सर जो सामान्य ज़िंदगी होती है वहाँ पे कुछ अलग सा चीज़ होता है। वहाँ पे पहले आदमी जो है जैसे ही जॉब में जाता है तो वहाँ पे उसको मिलना शुरू हो जाता है, पहले ही महीने उसको तनख्वाह मिलती है। बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे पहले आप बिल्ड करते हैं, यहाँ पे अपनी टीम बिल्ड करते हैं, लेकिन जब वो टीम बिल्ड हो जाती है तो वो आपको अनलिमिटेड लेवल ऑफ सक्सेस देती है, अंतहीन, जिसकी कोई और न छोड़, जिसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता।
चाह के भी कोई आदमी अपनी इनकम को एक लेवल जब आता है तो उसके बाद वो चाह के भी कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि आपको इनकम भले ही चाहिए ना चाहिए इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी टीम में तो बहुत से लोग हो जाते हैं जिनको इनकम चाहिए, जिनको अभी डायमंड बनना है। आप मान लीजिए अभी रॉयल्टी अचीवर हैं और आपके 2 ग्रुप्स हैं और उन दोनों ग्रुप्स में 2, 4, 6 लोगों को इधर है और 4, 6 लोगों को दूसरे ग्रुप में, दोनों ग्रुप में सबको डायमंड बनना है। और वो काम करेंगे किसके लिए? आपके लिए थोड़ा ही करेंगे, वो अपने लिए काम करेंगे। और वो जब अपने लिए काम करेंगे और वो दोनों ग्रुप्स में डायमंड जाएंगे, तो आप क्या इस चीज़ को रोक पाओगे कि नहीं नहीं मुझे तो रॉयल्टी अचीवर ही रहना है? नहीं रह पाएंगे, आपको तो और बहुत आगे जाना पड़ेगा। बट ये होता कब है? ये जब होता है जब हम पहले बोते हैं। और बोने का तरीका क्या है कि पहले हम इस बिज़नेस में जब आते हैं तो इस बिज़नेस में 2 चीज़ें लगानी है। पहली चीज़ हमारा एक्स्ट्रा टाइम, हम अपना जो एक्स्ट्रा टाइम है उसको इसमें इन्वेस्ट करें। पाठशाला का एक एपिसोड है, सबसे पहला एपिसोड, उसके अंदर मैंने कैलकुलेशन करके भी बताया है कि किस तरह से हम अपना समय इन्वेस्ट करते हैं तो वो समय मल्टीप्लाई होके आता है। तो आज आप इस बिज़नेस में भले ही नए हैं या पुराने हैं, तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान से समझिए कि जितना बोएंगे उसी के अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई होके आएगा। तो अगर आज से आप अपने टाइम को, जो भी आपके पास समय बचता है, जो आपकी जॉब है, जो काम है, उसको करने के बाद जो 4-6 घंटे सबके पास होते हैं, 4-6 घंटे एक्स्ट्रा अगर आदमी चाहे तो बिल्कुल 100% कमिटमेंट के साथ इस बिज़नेस को दे सकता है। अगर आप वो 4-6 घंटे इसमें बोना शुरू करेंगे और बोते जब आप कुछ 6 महीने होंगे, साल होंगे, 2 साल बाद जब आप देखेंगे तो ये 4 घंटे आपको रोज़ाना के 400 और 4000 घंटों के रूप में वापस मिलने वाले। 400 और 4000 और 40000 घंटों के रूप में भी वापस मिलेंगे, क्योंकि तब आपका नेटवर्क का साइज़, आपका बिज़नेस का साइज़ बड़ा हो चुका होगा। आज अगर मैं बात करूं तो मेरे डाउनलाइन में कई हज़ार लोग हैं जो इस बिज़नेस के अंदर रोज़ाना काम करते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, मीटिंग्स करते हैं। तो लेकिन शुरू के टाइम में ऐसा नहीं था। शुरू में तो मैं अकेला ही मीटिंग करता था, अकेला प्लान दिखाता था, फिर 1 से 2 हुए, 2 से 4 हुए, ऐसे करते करते ये प्रक्रिया बनी ना। और उस प्रक्रिया के बनते बनते आज एक समय है कि अगर बाई चांस किसी दिन या किसी महीने या महीनों तक मैं मीटिंग ना भी कर पाऊँ या काम ना भी कर पाऊँ, तो भी काम तो चलता ही रहता है, क्योंकि पहले बोया गया था। तो ध्यान रखिए कि पहले बोना ज़रूरी है, तभी वापस लौट के आएंगे। अगर कोई, मैं ये सोचता कि मैं बोने की बजाय सिर्फ मेरे को लोग लीडर मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। तो काटने के लिए बोना ज़रूरी है। रीपिंग एंड सोविंग, ये नेचर का सिद्धांत है, वो आरसीएम में भी लागू होता है, अपनी लाइफ में भी लागू होता है। जैसा बोएंगे, जितना बोएंगे, उसी के अनुरूप। अब 1 एकड़ है मान लीजिए, उस 1 एकड़ के अंदर अगर आप केवल 4 बीज बोएंगे तो 4 बीज के 4 पेड़ ही उगेंगे। तो लेकिन अगर उसी 1 एकड़ में आप 400 बीज बोएंगे तो 400 के अकॉर्डिंगली आपको फसल मिलने वाली है। 4000 बीज बोएंगे, 4000 के अनुसार आपको फसल मिलने वाली है। तो ज़मीन तो खाली पड़ी है, इस दुनिया के अंदर लोग तो खाली पड़े हैं। आप कितनी मीटिंग रोज़ाना करते हैं, कितना समय इसमें देते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप इसको बहुत सरल इस बात से समझें कि आपके पास 1 एकड़ है और उस 1 एकड़ में लगभग गेहूँ आपको लगानी है, गेहूँ बिजाई करनी है। तो अब उस गेहूँ की लगभग, जो मेरा अंदाज़ा है, मुझे ज़्यादा अभी ध्यान नहीं, 50 से 60 किलो गेहूँ उसके अंदर बोया जाता है। और 50 से 60 किलो के अंदर लाखों की संख्या में गेहूँ के दाने होते हैं जो बोए जाते हैं। तब वो पूरे के पूरे एकड़ से वो 50 किलो गेहूँ जो है वो 50 मण या 50 क्विंटल के रूप में वापस आता है ना, ऐसे ही होता है। लेकिन अगर हम उसके अंदर केवल 5 दाने बोएं या 500 दाने ही बोएं, तो क्या उसमें से 50 क्विंटल आ पाएगा वापस? नहीं आ पाएगा। तो माय डियर फ्रेंड, जितना बोएंगे उतना काटेंगे। और एक और बात, क्या सिर्फ उसको बो देने से काम चल गया? क्या हमने जो बोया है उसको बो देने से काम चल गया? नहीं चला। उसको बोने के बाद फिर क्या करना पड़ता है? उसकी नुलाई गुड़ाई, उसको समय पे पानी, समय पे उसको खाद देंगे, ये सब करेंगे। उसके बाद फिर एक तीसरा प्रोसेस होता है। आप अच्छे से बो भी दिया है आपने अच्छे से उसको पानी भी दे रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद भी अगर आप उसकी रखवाली नहीं करेंगे तो उसको जानवर खा जाएंगे। फिर उसकी रखवाली भी ज़रूरी होती है। और उस रखवाली के बावजूद भी आपने ये सारे काम किए,
देखिए अभी जो मैं आपसे बात शेयर करने जा रहा हूँ, अगर आपने उसको समझ लिया अच्छे से तो ज़िंदगी में सफलता आपका अधिकार बन जाएगा। उसको आपने बोया, पहली बात तो बोया कितना है वो मायने रखता है। फिर उसको बोने के बाद टाइम टू टाइम उसकी केयर करना है, उसको पानी देना है, प्रोटेक्शन उसकी करनी है, जानवरों से उसको बचाना है। उसके बावजूद भी ये संभावना रहती है कि जब आप फसल काटने की तैयारी में हैं तब परमात्मा की दृष्टि, परमात्मा की तरफ से खेत में ओले पड़ गए। अब बताओ क्या करोगे? क्या बोना छोड़ दोगे उसके बाद अगली बार कि नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो गई है हमारी ज़िंदगी में, मैंने तो बोया था, उसमें मेहनत की थी, उस पर मैंने जानवरों से भी सेफ्टी की थी और अब ओले पड़ गए, नहीं मैं तो बोता ही नहीं। क्या आप छोड़ देते? नहीं छोड़ देते। आरसीएम बिजनेस हो या ज़िंदगी के अंदर सफलता हो, उसके अंदर सेम नेचर की तरह से हमें काम करना होता है। आपको सबसे पहले जितनी ज़रूरत है उतना बोना पड़ेगा। आरसीएम बिजनेस के अंदर ज़रूरत क्या है? हम 4P के 4 चीज़ों के ऊपर आजकल काम कर रहे हैं, 4 चीज़ों को बहुत फोकस कर रहे हैं। 4 चीज़ें कौन सी हैं सर? वो कोई साथी को ध्यान है मॉर्निंग की मीटिंग में जो आते हैं, एक बार वो अपना जी सर बिल्कुल, सीडी सुनना, बुक करना, 5 और कॉलिंग सर। कॉलिंग, ये 4 चीज़ें हैं जो हमें रोज़ाना करनी है। पहली चीज़ है, कृष्ण जी ने बिल्कुल बहुत ईजिली बताया, सीडी सुनना। हर रोज़ सुननी है वो सर, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। जो हमारी आरसीएम बिजनेस की लगभग 25-26 ऑडियो टेप्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। मैं इस जूम मीटिंग की बात नहीं कर रहा, मैं पाठशाला के एपिसोड की भी बात नहीं कर रहा, मैं किसी और मोटिवेशनल स्पीकर की भी बात नहीं कर रहा। मैं केवल बात कर रहा हूँ आरसीएम ही क्यों, 5 साल 45 साल मंजिल की ओर, रफ्तार, हाई स्पीड टेप, मेक योर ऑब्जेक्टिव डिवाइन और इस तरह की हमारी जो 25-26 टेप्स हैं, एडिफिकेशन, अक्षमादान, उन टेप्स की बात कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ है हमें एक टेप रोज़ सुननी है, सुननी ही है, इसके बिना बात बनेगी नहीं सर। दूसरा क्या है सर? बुक पढ़ना। हमारे पास बेसिक 4-5 किताबें हैं, बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार, हमारे पास बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर है ना, और लक्ष्य एक बुक है। ये 4-5 किताबें, ये रोज़ाना स्टडी करें, आधा घंटा निकालें, 1 घंटा निकालें, पर निकालें आधा घंटा। तीसरी चीज़ है PPP फॉर्मूला। PPP क्या है? प्लान, प्रोडक्ट, पम्पलेट। प्लान, प्रोडक्ट या पम्पलेट, इन 3 में से किसी भी मेथड को आप चुनें, वो आपकी मर्जी है। या तो आप प्लान दिखाएं, या प्रोडक्ट सेल करें, या पम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करें, लेकिन कम से कम 5 लोगों को, कम से कम 5 लोगों को, 5 से कम नहीं। अगर आपके पास 5 को प्लान दिखाने का टाइम है, 5 लोगों को प्लान दिखाइए। आपके पास प्लान दिखाने का टाइम नहीं है, आप 5 लोगों को प्रोडक्ट सेल कीजिए, प्रोडक्ट मूव कीजिए। आप कहते नहीं सर मेरे पास तो इतना भी समय नहीं है, तो भाई सिंपल थ्योरी है, 5 लोगों को पम्पलेट दे के आइए, नए लोगों को दे के आइए। ऐसे नहीं कि आज बिल्कुल ज़ीरो, अगर किसी दिन 0 है और किसी दिन 50 है, नहीं बनेगी बात। और चौथी चीज़ क्या है? कॉल करना, 25 लोगों को कॉल करना, 25 लोगों को मिनिमम। ये 4 चीज़ें मिश्रण में रहेंगी तो इसका मतलब है कि हमने उस खेत के अंदर जो 50 किलो की गेहूं बोने की ज़रूरत थी, 50 किलो बोई है, 5 दाने नहीं बोए हैं, या 5 ग्राम गेहूं नहीं बोया है, पूरा समानुपात मात्रा में। तो ये 4 चीज़ें हैं हमारी बुआई, हमने बो दिया उसको। फिर उसके बाद है उसको केयर करना, उसको संभालना, फिर अपनी टीम बिल्ड करनी है तो उसके साथ लगातार उनको ट्रेनिंग में लेके आना, उनको मीटिंग्स में लेके आना, उनको सिस्टमाइज़ करना, और फिर उनकी प्रोटेक्शन करना। प्रोटेक्शन कैसे करेंगे? आप उनके विज़न को क्लियर करेंगे, आप उनकी जो थ्योरी है। एक बात मुझे ध्यान आती है अक्सर, बहुत बार शरवण जी जो हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन है वो कहते हैं कि देखिए आप अपनी डाउनलाइन के रास्ते में आने वाले हर कांटे को नहीं चुन सकते। हम अपनी डाउनलाइन के रास्ते में आने वाले हर कांटे को नहीं हटा सकते, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं, उनके पैरों में एक मजबूत जूता पहना सकते हैं ताकि वो कांटे उनको चुभे नहीं। और वो मजबूत जूता क्या है सर? वो है एजुकेशन। उनको एजुकेट कर दें कि ताकि वो सही और गलत में फ़र्क पैदा करना सीख जाएं। अदरवाइज़ हम कब तक समझाते रहेंगे? और एजुकेशन का तरीका क्या है? एजुकेशन का सिंपल तरीका है वही सीडी और वही बुक्स, वहीं से घूम फिर के कहानी वहीं पे आती है। तो ये होगी प्रोटेक्शन। लास्ट क्या पॉइंट है सर हमारा?
कि अब इन सब के बावजूद भी अगर ओले पड़ जाएं तो क्या बोना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ दोगे, अगली बार फिर बोओगे। आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में या ज़िंदगी के किसी भी मोड़ के ऊपर बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी जब हम काम करते हैं, उस काम को करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता, करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिलता। पंडित जी की बात को ध्यान कीजिए। पंडित जी कहते हैं कि किसी किसी को तो बिना किए मिलेगा, लेकिन ये बहुत रेयर होते हैं। बिना किए मिलता किसी को नहीं है। वो तो किसी को, सेम वही बात है कि रास्ते में जा रहे थे, एक रुपयों से भरा हुआ थैला उनको मिल गया। क्या सबको मिलता है? नहीं मिलता है, वो रेयर घटना होती है। लोग लॉटरी खरीदते हैं, करोड़ों लोग खरीदते हैं, क्या सबकी निकलती है? नहीं निकलती, किसी एक की निकलती है। तो किसी किसी को तो बिना किए मिलेगा, लेकिन वो रेयर होगा, करोड़ों में से एक होगा। और किसी को करके मिलेगा, हमें करके मिलेगा। हम आरसीएम बिजनेस में काम करेंगे, हमें करके, लेकिन किसी को करके भी नहीं मिलेगा। इस बात को समझने की ज़रूरत है, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किसी को बिना किए मिलेगा, किसी को करके मिलेगा और किसी को करके भी नहीं मिलेगा। अगर आप इस बात को समझ गए तो आप ज़िंदगी की हर दौड़ को जीत जाएंगे। क्योंकि जब आप करेंगे ना, उसको करते करते जो आप बन जाएंगे, जब आप करेंगे, जब आप आरसीएम बिजनेस के अंदर ये जो 4 काम हैं आप करेंगे, लगातार करेंगे, आप रोज़ाना सीडी सुनेंगे, आप रोज़ाना बुक पढ़ेंगे, आप रोज़ाना ट्रिपल पी पे काम करेंगे, 5 गुना 25 को यूज़ करेंगे, तो करके भी अगर आपको ऐसा लगे कि करके भी नहीं मिल रहा है, तो इसको करते करते जो बन जाएंगे, तो जब बन जाएंगे फिर जिस चीज़ को भी छू दोगे वो सोना बन जाएगी। क्योंकि ये करते करते आपको काम करने की आदत पड़ जाएगी। आपकी भाषा में, आपकी वाणी में, आपके अंदर चेंज आएगा, और जब वो चेंज आएगा तो फिर उससे होगी उत्पत्ति, उससे होगा निर्माण, उससे होगा आपका टीम बिल्डिंग। तो माय डियर फ्रेंड्स, सारा का सारा जो मुद्दा है वो है हम करते रहें, लगातार करते रहें, लगातार सीखते रहें और लगातार इम्प्रूव करते रहें। आप सब लोगों को पता है कि कोई भी चीज़, किसी भी फील्ड में सफलता लगातार अभ्यास और लगातार काम करने वालों को मिलती है। रुक के, कभी रुकना, कभी करना, कभी ना करना, कभी मूड आया तो करूँगा, मूड आया तो मीटिंग में जाऊँगा, उन लोगों को कभी भी नेवर एवर एवर सफलता नहीं मिलती है सर। और आरसीएम बिजनेस, जैसे अभी गणपत जी बता रहे थे, ये इतना आसान बिजनेस है। जब मैंने इस बिज़नेस को सही ढंग से देखा तो उस वक्त मैं वकालत में लगभग 13 साल से काम कर रहा था। 13 साल से वहाँ मुझे कभी ऐसी कोई चीज़, कोई ऐसी रोशनी की किरण नज़र नहीं आई कि मैं किसी पॉइंट पे जाके, 13 साल तो हो गए थे, 23 साल बाद या 40 साल बाद मैं रिटायरमेंट ले सकूं। रिटायरमेंट किस चीज़ से? रिटायरमेंट ये नहीं कि मैं काम करना बंद कर दूं। रिटायरमेंट का मतलब है कि मैं अब उस पोजीशन पे हूं कि मैं जब चाहे सो जाऊं और जब चाहे उठूं, और जब चाहे घूमने चला जाऊं और जब चाहे जहाँ चाहे चला जाऊँ। इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब वो बुज़ुर्गों वाली रिटायरमेंट नहीं कि खाट पे पड़ गए अब हो गए रिटायर जी। उस रिटायरमेंट का तो कोई फ़ायदा नहीं है, वो तो बीमारियाँ पकड़ लेंगी आपको। रिटायरमेंट का सीधा सा मतलब है, जो मेरी नज़रों में है, कि जब जो चाहो, जैसा चाहो वैसा करो। ये आपका दिल कर रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, सर्दियों के दिन की अगर हम बात करें कि आपका दिल कर रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, मैं तो धूप निकलेगी तब तक सोऊंगा। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा, आपका दिल कर रहा नहीं आज बाहर गर्मी है, मैं छुट्टी करता हूँ, सो जाता हूँ, बढ़िया एसी लगा के और उसमें आराम से सोता हूँ। या आपका दिल कर रहा है कि अभी चलो मनाली घूम के आते हैं, वहाँ पे ठंड है, यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज़्यादा, और वहाँ जाते हैं। अभी हमारी ग्रेट अपलाइन विजय विरोधिया जी हैं, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। आपने देखा होगा, वो अभी कश्मीर गए हुए हैं और वो कश्मीर विद फैमिली गए हुए, वहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। क्या ऐसा आपके लाइफ में या मेरी लाइफ में, वकालत में ऐसा कहीं कोई संभव था? बिल्कुल भी नहीं था। क्योंकि यहाँ पे मैं देखता हूँ, मैं अभी हाई कोर्ट में हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ पे मेरे सामने बहुत सारे ऐसे वकील हैं जिनको मैं जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ, जिनकी इनकम आपको हैरानी होगी, आपको शायद इस तरह की बात कोई नहीं बताया, जिनकी इनकम महीने की करोड़ों रुपए है, वो महीने का 1 करोड़ रुपए कमाते हैं।
एक एक केस की 5 लाख 10 लाख 20 लाख फीस लेते हैं। लेकिन वो अब यहाँ गर्मी है, उनको गर्मी में यहाँ रुकना पड़ेगा, यहाँ काम करना पड़ेगा, वो छुट्टी लेके नहीं जा सकते, वो छुट्टी लेके नहीं जा सकते। वो 1 महीने के लिए विजय जी की तरह श्रीनगर की वादियों में नहीं घूम सकते, बट हम घूम सकते हैं। तो ये बिज़नेस आपको इतनी बड़ी चीज़ देता है, तो उस चीज़ के लिए उतना सा तो मांगेगा ना, उसके लिए एवरेज में उतना तो बोना पड़ेगा ना सर हमें। तो इन चारों की चारों चीज़ों के ऊपर आपको फोकस करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये चार चीज़ें आप जब रात को सोएं, आप मेरे कहने से एक बात मेरी मानेंगे क्या? छोटी सी बात, ज़्यादा नहीं, मैं आपको माइक ऑन करने का ऑप्शन देता हूँ। आप मेरे कहने से क्या थोड़ा सा मेरी बात को मान लेंगे? जी सर, बिल्कुल मानेंगे सर। यस सर, यस सर, यस यस सर, सर, यस सर, जरूर मानेंगे मानेंगे सर। जरूर मानेंगे सर। आज से एक नियम बनाएं, आज से एक नियम बनाएं कि रात को सोने से पहले आप ये 4 चीज़ें चेक करके सोएं। आप ये चारों चीज़ें चेक करके सोएं कि क्या मैंने आज सीडी सुन ली है, क्या मैंने आज किताब पढ़ ली है, क्या मैंने ट्रिपल पी को यूज़ किया है। ट्रिपल पी मतलब 5 लोगों को कम से कम या तो प्लान दिखाया हो नए लोगों को, या प्रोडक्ट सेल किया हो, या 5 पंपलेट मैंने दिए हो। अगर नहीं दिए हों, अभी भी 9 बजे ये मीटिंग 8:45 बजे तक रहेगी, पंपलेट उठाइए, पड़ोस में कोई ना कोई आपकी गली में मिलेगा, उसको दे आइए। ये 5 हो गए, और 25 कॉल मिनिमम। ये काम अगर आपने कर लिया, अपने ऊपर देखो कोई न कोई निगरानी तो रखनी पड़ेगी ना। अगर आप ये काम देखो, यहाँ पे हम लोग जो भी आपकी अप्लाइंस हैं, आपके बॉस नहीं हैं, हमारा कोई अख्तियार नहीं है आपके ऊपर। यहाँ पे आदमी खुद अपना बॉस होता है। अप्लाइन तो सिंपली आपको वो जो क्या बोलते हैं, हनुमान जी जब शक्तियाँ भूल गए थे तो उनको जामवंत जी ने किन्होंने याद दिलाई थी, आई डोंट नो। अप्लाइन तो सिर्फ उतना सा काम कर सकता है कि आपको अपनी शक्तियाँ याद दिलवा सकता है कि आप ये कर सकते हैं, बट करना तो हमें पड़ेगा। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, आप आज से आप एक डिसीजन लें कि मैं रात को सोने से पहले ये चारों चीज़ें चेक करके सोऊंगा, और जहाँ कुछ मिस्टेक है, कमी रह गई है, उसको मैं खुद करेक्ट करूँगा। कि बाई चांस अगर मैंने आज केवल सीडी सुनी और बुक नहीं पढ़ी, तो बुक आप तुरंत उठाइए, आपके पास रखिए, उसको पढ़ लीजिए। 3 चीज़ें तो आप छोड़ ही नहीं सकते, वो तो ऑटोमेटिकली होंगी। क्या? पहली चीज़, आपके पास सीडी है, अगर आपने अभी नहीं सुनी तो सुन के सो जाइए। अगर आपने किताब नहीं पढ़ी, 10 मिनट पढ़ लीजिए, 20 मिनट पढ़ लीजिए। तीसरी जो है PPP, ये भी इजी है, आजकल तो बहुत इजी हो गया। भाई आपने प्लान नहीं दिखा पाए, आप मीटिंग नहीं कर पाए, 5 पंपलेट, पड़ोस में जाइए, गली में बैठिए थोड़ी देर, या सड़क पे निकल जाइए, वहाँ 5 लोगों को दे के आ जाइए, सो सिंपल। और चौथा, 25 कॉल, फ़ोन आपकी जेब में है, अभी के अभी लगाना शुरू कर दीजिए। मीटिंग के बाद हालचाल ही पूछ लीजिएगा उनको। तो अगर आप ऐसा करेंगे, ये केवल ये 4 काम आपने किए, तो मैं इस बात को बड़े पुख्ता तौर पर, बहुत यकीनी तौर पर आपको कहना चाहूँगा कि आप 2025 से पहले रूबी स्टार बनेंगे सर। क्योंकि ताकत जो है ना सर, ताकत हमारे काम में नहीं है, ताकत है हमारी कंटिन्यूटी के अंदर। लगातार बरसती बूंदें बाढ़ का रूप ले लेती हैं। लगातार टपकती हुई एक बूंद बहुत बड़े पत्थर को चीर के रख देती है। दोहा जो कबीर दास जी ने लिखा था, आप सब ने पढ़ा होगा कि रसरी आवत जावत है ना, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। उस रस्सी की ताकत नहीं है कि वो पत्थर को चीर दे। रस्सी तो बहुत कमज़ोर है, बिल्कुल धागे से, रेशे से बनी है। पत्थर के सामने रस्सी की औकात क्या। लेकिन वही रस्सी जब उस पत्थर के ऊपर लगातार चलती है तो उस पत्थर को चीर के रख देती है। पानी की एक बूंद जिसकी कोई औकात नहीं, जिसके अंदर कोई ताकत नहीं, पत्थर के सामने तो उसकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन वो पानी की एक बूंद जब उस चट्टान पे गिरती है, लगातार गिरती है, उस चट्टान को के अंदर छेद कर देती है। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि ताकत किसी चीज़ में कि कहाँ है? कई बार हम ये सोचते हैं कि हम इस बिज़नेस में सक्सेस इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि मैं वकील नहीं हूँ, मेरे पास एजुकेशन कम है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी अपलाइन तो बहुत स्मार्ट है। इसमें
इसमें कुछ भी नहीं है सर, उसमें ताकत नहीं है। ताकत उसके अंदर है जो लगातार कर रहा है, जो लगातार कर रहा है, जो लगातार इन 4 चीज़ों को करेगा वो आरसीएम बिजनेस का स्टार रूबी जाएगा, डायमंड जाएगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आज आपको लगता है कि वो बहुत तेज़ काम कर रहा है, लेकिन अगर वो इन 4 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को छोड़ रहा है, मेरा दावा है अगर आप उसके एवज में उन 4 चीज़ों को कर रहे हैं तो आप उनसे पहले कामयाब होंगे, आप उनसे ज़्यादा बड़ी पिन पर जाएंगे, आप उनसे ज़्यादा बड़ी इनकम लेंगे, क्योंकि आप लगातार वो 4 चीज़ें कर रहे हैं जिसकी ज़रूरत है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस बिज़नेस में सक्सेस बहुत सिंपल है। यहाँ केवल 4 से 5 साल के अंदर अंदर आप अपनी वो रिटायरमेंट हासिल कर सकते हो जिसका ड्रीम आदमी को देखते देखते कई हज़ार वर्ष हो चुके हैं। कई हज़ार वर्षों से हम ये सपना देखते हैं कि हम लोग कामयाब होंगे, है ना। वो एक गाना सुनते हैं दिनेश चौधरी जी की सीडी में, आपने सुना होगा कि हम होंगे कामयाब एक दिन, है ना। कब आएगा वो दिन? वो दिन कभी नहीं आने वाला, वो दिन लेके आना पड़ता है। वो दिन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है, आपको वहाँ पहुँचना होगा। तो आप अगर उस एंगल से इस बिज़नेस को करते हैं जिस एंगल से इसको करना होता है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। देखिए, बहुत सिंपल सी और कुछ एग्जांपल से मैं आपको ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि आप क्रिकेट का मैच खेलना चाहते हैं तो वहाँ पे क्रिकेट के मैच में अगर आप ये कहें कि नहीं हम तो बॉल जो है इतनी बड़ी लेंगे, वो फुटबॉल वाली बॉल चाहिए, तो क्या चलेगा? क्रिकेट वाली बॉल चाहिएगी ना। और वहाँ पे गिल्लियाँ लगी होती, 3 गिल्लियाँ होती है और वहाँ पे पिच होती है। आप कहें नहीं पिच की ज़रूरत नहीं है, गिल्लियों की ज़रूरत नहीं है, वो जो पोल लगा हुआ है फुटबॉल वाला उसी को आउट माना जाएगा। आप बताओ, करके दिखाओ, खेल के दिखाओ, कैसे खेलोगे? आपकी पूरी टीम 2 मिनट में आउट हो जाएगी, क्योंकि वो जो गोल पोस्ट है वो तो बहुत बड़ा है, गेंद इधर से नहीं उधर से निकल जाएगी, उधर से नहीं उधर से निकल जाएगी, आप आउट हो जाओगे। तो क्रिकेट में क्रिकेट के नियम चलते हैं, फुटबॉल में फुटबॉल के नियम चलते हैं, हॉकी में हॉकी के नियम चलते हैं, वकालत में वकालत के नियम चलते हैं, आरसीएम में आरसीएम के नियम चलते हैं। यहाँ पे अपने नियम, उसके नियम, ज़िंदगी के नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किताबों के बारे में बहुत फोकस करता हूँ, बार बार बोलता हूँ। यस, क्योंकि यहाँ नियम है। इस नियम के बिना सफलता नहीं है, इस नियम के बिना तो संघर्ष तो है। आई नो, आई कैन टेल यू वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली, बहुत स्पष्टता से मैं आपको ये बता दूँ कि इन 4 नियमों के बिना संघर्ष तो है, खूब सारा है, ढेर सारा है, पर सफलता बहुत कम है। लेकिन इन 4 नियमों पे चलने से आपका संघर्ष रह जाएगा 10% और सफलता हो जाएगी 90%। फ़र्क बहुत बड़ा पड़ने वाला है चीज़ों से। अब ये मर्जी आपकी है, तय आपको करना है कि आप सफलता ज़्यादा चाहते हैं या संघर्ष ज़्यादा चाहते हैं। मैं एक बार आप सबसे पूछ लेता हूँ, आपके पास ऑप्शन दे देता हूँ, माइक को अनम्यूट करें। आप बताएं मुझे, आप सफलता ज़्यादा चाहते हैं या संघर्ष ज़्यादा चाहते हैं? सफलता सक्सेस। संघर्ष तो करते करते पीढ़ियां बीत गई। आरसीएम में भी कई बार मैं देखता हूँ, कई साथी बेचारे लगे होते हैं, कई सालों से काम कर रहे हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? क्योंकि इन 4 चीज़ों का मिश्रण नहीं है, समानुपात नहीं है। समानुपात करना है सर इन 4 चीज़ों का। क्या क्या है 4 चीज़ें? किसी नए साथी से पूछते हैं एक बार, जो आज पहली बार शायद आए हों। देव जी ढिगाना से अनम्यूट करें सर अपने आप को। जी, देव ढिगाना हैं क्या हमारे बीच में? पूजा जी है ये ढिगाना से, और टीचर है ये। हाँ जी, पूजा जी है, टीचर है ये, देव के नाम से। पूजा जी अनम्यूट करें। पूजा जी अनम्यूट करें अपने आप को। चलिए, वो नहीं है तो हमारे बीच में एक बहुत ही शानदार लीडर, बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक, कशिश खुराना जी हैं क्या? जी बेटा। कशिश शायद नहीं है अभी। सर JRCM।
आगे यस यस, बताएं, आप बताएं, सबको याद दिलाएं, क्योंकि आप लोगों की मेमोरी शार्प होती है। क्या है वो 4 चीजें? कॉलिंग बुक, पीपीपी, प्लान प्रोडक्ट और पैम्पलेट्स। और सीडी। यस सर, सीडी। सीडी, ये चारों चीजें हमें बिल्कुल नियम बना ले सर आपकी जिंदगी में। ये 4 चीजें अगर आपने 4 साल तक इनको प्रायोरिटी पे रखा, 4 चीजें भूलना मत, और इनको आपने किया जी। सर आज मैंने 40 फोन कॉल्स। अच्छा, 44 कॉल्स, वाह वेरी गुड। और पंपलेट कितने बांटे? सर आज मैं गांव में गई नहीं सर, पंपलेट्स मेरे पास है पड़े, कल जाऊंगी सर मैं फील्ड में। अभी आप बाहर निकल के 5 लोगों को पंपलेट दें, किसी को भी दें। ये चारों चीजें मिश्रण करनी है बेटा, छोड़ना नहीं है कोई भी काम। आप पार्ट 1 सुना और बुक सुनी लक्ष्य वाली सर, 1 चैप्टर किया उसका। बहुत बढ़िया। अब ये पंपलेट भी बाहर बैठ जाएं चेयर डाल के, कोई भी आता जाता उसको दे दो, ठीक है? जी सर, थैंक यू सर। हाँ, ये मतलब चारों चीजें करनी है सर हमें, 4 में से एक भी छोड़नी नहीं है। कम या ज़्यादा हो जाएंगी वो तो कोई बात नहीं, लेकिन चारों को समानुपात में रखना है, बैलेंस्ड। पिछली बार भी हमने एक एग्जाम्पल लिया था, एक बहन से हमने पूछा था कि भाई सब्जी अगर बनानी हो उसमें नमक इतना सा चाहिए, मिर्ची इतनी सी चाहिए। अगर हम नमक उसमें इतना डाल दें भर के मुट्ठी, क्या वो सब्जी खाने लायक होगी? नहीं होगी। अगर उसमें हल्दी डाले ही ना, मिर्ची डाले ही ना, क्या वो नहीं होगी। अगर नमक बिल्कुल भूल जाएं और बिल्कुल हम कहें कि नहीं नमक की बजाय हम बाकी की चीज़ें सब डाल देते हैं, नमक को रहने, नमक जितना डालना था उसकी जगह उतनी मिर्ची और डाल देते, तो क्या खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। चारों चीज़ों को बैलेंस रखिए सर। ये मैं बार बार इसलिए इसको रिपीट करता रहता हूँ, मीटिंग दर मीटिंग, कि हम भूल जाते हैं, हम करते करते उन कामों को करना भूल जाते हैं जिनसे हमें रिजल्ट आते हैं। क्योंकि देखिए, सीडी नहीं सुनेंगे तो होगा क्या? बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ। होगा ये कि फिर हम इस बिज़नेस को अपनी नज़रों से देखना शुरू कर देंगे, अपने एंगल से समझना शुरू कर देंगे, अपने हिसाब से लोगों को समझाना शुरू कर देंगे। तो होगा ये कि वो जो विज़न, जिन नज़रों से टीसीजी इस बिज़नेस को देखते हैं, जिन नज़रों से बीसीजी इस बिज़नेस को देखते हैं, जिन नज़रों से डायमंड इस बिज़नेस को देखते हैं सुरेंद्र वत्स जी, जिन नज़रों से पंडित जी इस बिज़नेस को देखते हैं, जो विज़न उनके पास है वो विज़न हमारे पास नहीं है। और वो विज़न हमारा कम होता रहता है, और उसकी वजह से फिर हमें रिजल्ट आना बंद हो जाते हैं, किताबें क्या करती हैं? किताबें एक आदमी का 60 साल का अनुभव एक किताब में डाल के वो आपको देते हैं। और अगर हम किताब नहीं पढ़ रहे हैं, आजकल तो एक ऑप्शन और भी आ गया, किताब सुन भी सकते हैं, कोई ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए। अगर आपको किताब पढ़ने में प्रॉब्लम है, किताब को सुनिए। किताबें अगर हम नहीं पढ़ रहे तो होगा क्या? हमारे जो शब्द हैं वही कल थे वही आज है। उन शब्दों के अंदर एक बड़ी अजीब सी कोटेशन है, मैं आपको मतलब कई 1-2 बार शेयर कर चुका हूँ उसके बारे में, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम करने वालों के मुंह से हमेशा बदबू आती है, और उन्हें उस बदबू को दूर करने का प्रयास रोज़ाना करना चाहिए। रोज़ाना करना चाहिए। बदबू क्या होती है? वो वाली बदबू नहीं जो कैविगो से दूर होती। बदबू वो कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते, तो वो स्मेल, बदबू ही तो है कि लोग हमें सुनना नहीं चाहते। अब उसको दूर करने का प्रयास क्या है? दूर करने का प्रयास है हमारी किताबें, लोक व्यवहार, बड़ी सोच का बड़ा जादू, कि वो बात जब हम बोलेंगे तो लोग उसको पसंद करेंगे, लोग उसको सुनेंगे। तो ये हर रोज़, जैसे कैविटी हर रोज़ दांतों में पैदा हो जाती है, ऐसे ही नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में पैदा हो जाते हैं। उनको हटाने का एक ही तरीका है, मुंह की कैविटी हटानी है, रोज़ाना ब्रश करिए। दिमाग की कैविटी हटानी, रोज़ाना किताब पढ़िए। सो सिंपल। आधा घंटा 20 मिनट निकालिए, और फिर हमारा PPP फॉर्मूला, और फिर हमारी कॉलिंग। तो जो संघर्ष करना चाहते हैं उनको मुबारक, संघर्ष जो सक्सेस चाहते हैं 90%, तो उनका वेलकम है इस फील्ड के अंदर। तो इस बिजनेस में जो सफलता है वो बहुत सिंपल है, उन कामों को करने से मिलेगी जिन कामों को इस बिजनेस में करना जरूरी होता है।
जरूरी होता है, जो जो जिनको किए बिना मतलब बनेगी नहीं बात। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये पेन से बात को क्लियर करना, ये पेन है, आप सब जानते हैं ये पेन है और ये लिख सकता है ना। अब अगर मैं ये कहूँ कि मैं इस पेन से लिखना चाहता हूँ, लेकिन इस पेन का ढक्कन हटाए बिना मैं लिखना चाहता हूँ, क्या लिख पाऊंगा? इसका ढक्कन लगा हुआ है और मैं कह रहा हूँ, आपको पता है ये पेन है, ये पेन लिख सकता है, ये लिखने के लिए ही बना है। लेकिन अगर मैं ये धक्का करूं कि नहीं नहीं मैं तो इसका ढक्कन नहीं हटाऊंगा, मैं पेन तो है ही ना, मैं तो इससे लिखूंगा, क्या ये लिखेगा? कैन आई नो योर ओपिनियन? नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। तो सर नहीं लिखेगा ना, तो नहीं। सर इसके ढक्कन को हटाना होगा, हटाना होगा। अब ये लिखेगा। लेकिन एक सिचुएशन और है, मैंने ढक्कन भी हटा दिया, लेकिन पेन मैंने वो ले लिया जिसके अंदर सिक्का ही नहीं है, या उसके अंदर सिक्का तो है, उसकी स्याही खत्म हो गई है, क्या फिर ये लिखेगा? नहीं सर, नहीं लिखेगा ना। नहीं नहीं नहीं। एक और सिचुएशन है, ये पेन रखा है, ये रखा है यहाँ पे, बिल्कुल मैंने इसको यहाँ रख दिया। अब इसका ढक्कन भी हटा हुआ है, आपकी अपलाइन ने हटा दिया, इसमें स्याही भी है, मेरे पास कॉपी ही नहीं है। अब बताओ क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? कॉपी ही नहीं, लिखूँ कहाँ? मैं चाहता हूँ लिखना, लेकिन कॉपी नहीं है, कागज नहीं है, नहीं लिख पाएंगे। एक और सिचुएशन है, कॉपी भी है, ढक्कन भी हट गया है, पेन भी है, सारी चीजें हैं। अब मैं इस पेन को उठा ही नहीं रहा लिखने के लिए, ये पड़ा है, मैं यहाँ सोच के बैठा हूँ कि मैं लिखूंगा, तो क्या इस पे लिखा जाएगा? नहीं नहीं लिखा जाएगा। आरसीएम में सक्सेस ऐसे ही है सर, हमारे पास सीडी भी है, हमारे पास बुक भी है, हमारे पास PPP का फार्मूला हमें पता है, हमें पता है 25 कॉल करनी है, लेकिन या तो हम सीडी को खोलते नहीं है, पेन है उसी की ढक्कन नहीं हटा रहे हैं, किताब है उसको खोल नहीं रहे हैं, वो रखी हुई है, सीडी है फोन में उसको सुन नहीं रहे हैं, पम्पलेट है उसको जाके फील्ड में दे नहीं रहे हैं, लोग हैं लिस्ट में उनको कॉल नहीं कर रहे हैं। तो कोई भी बात चारों चीजें करेंगे तो रिजल्ट आएगा, बहुत सुंदर कहानी लिखी जाएगी। अगर किसी चीज को छोड़ रहे हैं, बिना ढक्कन को हटाए पेन से लिखना चाहते हैं, यानी कि बिना सीडी सुने लोगों को समझाना चाहते हैं आरसीएम क्या है, बिना किताब पढ़े लोगों से बहस कर रहे हैं कि आरसीएम क्यों करना चाहिए, रिजल्ट नहीं आने वाले। और ढक्कन भी हटा दिया, पेन भी हमारे पास में है, कॉपी नहीं है, यानी कि लोगों के पास जाके मिल नहीं रहे हैं, और कॉपी भी है फिर उनको फॉलो के लिए कॉल नहीं कर रहे हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। ये चारों चीज़ें चाहिए सर जिंदगी में। सक्सेस मैं कहता हूँ, सक्सेस पाना कोई मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करनी होती है, थोड़ा सा हमें चेंज करना होता है कि जैसा जैसा सक्सेसफुल लोगों ने किया वैसा वैसा हमें करना है, तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की बातचीत को यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि आपको भी अभी अगर किसी साथी का ये 4P छूट गया है, 4 चीज़ें में से कोई छूट गई, तो उसको कंप्लीट करके सोइएगा। और वो डायरी ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक डायरी लगाएं, आप रजिस्टर लगाएं, उसमें लिखें, शाम को चेक करें क्या ये चारों चीज़ें हो चुकी हैं। अगर नहीं है तो करके सोना है, करके ही सोना है, चाहे 9 बज गए हों, 10 बज गए हों, 11 बज गए हों, कोई बात नहीं। अगर फिर भी आपको लगता है तो आज वादा कीजिएगा अपने आप से, किसी और से नहीं, अपने आप से वादा कीजिएगा कि कोई बात नहीं, आज गलती कर दी, कल से मत करना, कल से मत करना, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का सवाल है। क्योंकि यहाँ पे वो मिलने वाला है जिसकी कल्पना करते करते कई हजार वर्ष बीत गए, नहीं मिला आज तक, यहाँ मिलेगा, यहाँ वो पूरे 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 100% मिलेगा। क्योंकि इस बिजनेस में जिन भी लोगों ने इन 4 चीज़ों को किया है, लगातार किया है, उनको सक्सेस मिली है, 100% मिली है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि उनको सक्सेस नहीं मिली। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ, और आगे की कार्रवाई के लिए हमारे बीच में कुछ सीनियर साथी हैं, उनको गणपत जी इनवाइट करें सर, राजेंद्र जी भी हैं, कृष्ण जी भी हैं, जो भी रॉयल्टी एंड अबव है उनको ले लीजिए। सर पहले राजेंद्र जी को लेते हैं, राजेंद्र जी को सुने काफी समय हो गया,
तो जी, जी। राजेंद्र जी, आपका स्वागत है आज की मीटिंग में, और आप अनम्यूट करें और अपने मन के भाव व्यक्त करें सर। धन्यवाद गणपति, धन्यवाद, थैंक यू JR सिंह सभी साथियों को। और आज अक्षमदास में मैसेज मिल गया, और ये भी एक चांस की बात थी कि मैं आज पिकअप सेंटर पे था, खाली था। और कभी कभार तो ऐसा था कि मैं इस टाइम खाली ही नहीं होता बिल्कुल भी। तो ये सौभाग्य है कि आज की मीटिंग मुझे अटेंड करने को मिल गई। अदरवाइज तो ज्यादातर कई फील्ड में, कई बाजार में, कई ऐसे होते हैं। तो सर का जो आज मीटिंग थी उसमें जो बताया गया कि CD, बुक, PP और 25 कॉल, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जैसे मेरा मानना है, इस बिजनेस में नेगेटिविटी आनी स्वाभाविक है। किसी न किसी एंगल से नेगेटिविटी आती रहती है हमारी बिजनेस में। बिजनेस ऐसा है, तो उस नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए CD सुननी जरूरी है। अगर हम रेगुलरली CD सुनेंगे तो नेगेटिविटी अगर कहीं आई है तो खत्म हो जाएगी। दूसरा बुक पढ़ना है। अगर हमें अच्छा लीडर बनना है, मान लिया अगर बिजनेस में कामयाब होना तो लीडर बनना पड़ेगा। अगर हमारी टीम बनी है तो उसको लीड करने के लीडर बनना पड़ेगा, और लीड बनने के लिए बुक का पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है। बुक पढ़नी पड़ेंगे आप। बुक केवल मात्र अच्छा लीडर बनने के लिए पढ़ी जाती है। वो बिजनेस वैल्यू बढ़ाने में या उसमें बढ़ाने में कोई योगदान नहीं है, लेकिन अच्छा लीडर बनने के लिए बुक पढ़नी बहुत जरूरी है। दूसरी है जो सर ने बताया कि 3 PP यानी कि प्लान, प्रोडक्ट और पंपलेट पंपलेट की बात करूं तो मैं हमेशा खोल के दिखा सकता हूं। हमेशा इसमें लगभग 50-100 पंपलेट हमेशा रहते हैं, और जहां भी मैं मीटिंग करने के लिए जाता हूँ वहां 20-25 पंपलेट छोड़ के आता हूँ। हाँ, जितने किसी को 4, किसी को 5, किसी को 2 पंपलेट छोड़ के आता हूँ, कोई ना कोई पड़ेगा हमेशा इसमें। मतलब मेरा कभी भी ऐसा बैग नहीं मिलेगा जब इसमें पंपलेट नहीं होंगे, हमेशा रखता हूँ। और हमारा नेटवर्क बढ़ाने के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए ये दोनों चीज जरूरी है, यानी कि 3 PP बहुत जरूरी है, और 25 कॉल करना भी जरूरी है। इससे हमारा बिजनेस वैल्यू बढ़ेगा। ये बहुत जरूरी है, बिजनेस वैल्यू बढ़ाने के लिए इनका जरूरी है। और जो सर ने जो बताई थी, फसल खराब होने पर किसान फसल दोबारा बोता है। कोई ऐसा किसान नहीं है कि एक बार फसल खराब हुई दोबारा नहीं बोएगा, बोएगा, पक्का बोएगा। हर किसान की फसल खराब होती है, और खराब होने के बाद भी जरूर बोता है। ट्रांसपोर्ट में बहुत सारी गाड़ियां चलती हैं, और हमारी टैक्सी के तौर पर गाड़ियां चलती हैं, और ऐसी कोई मतलब नहीं है जहाँ गाड़ियों का एक्सीडेंट नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं कि गाड़ी का एक्सीडेंट होगा दोबारा ट्रांसपोर्ट गाड़ी नहीं चलेगी, चलती है दोबारा गाड़ी, वही गाड़ी चलेगी, ठीक करवा के चलेगी, अदरवाइज तो नहीं लेके चलेगी। लेकिन गाड़ी चलाना बंद नहीं करते लोग, गाड़ी भी चलती है। बहुत सारी हम देखे मतलब दुनिया में या देश में बहुत सारे तलाक होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि तलाक होने के बाद लोग शादी करना बंद करते हैं। बिल्कुल शादियां करते हैं, रोज तलाक होते हैं, मर्डर भी कर देते हैं आपस में एक दूसरे का। जो पत्नी होती है, बीबी होती है, वो किसी प्रेमी को साथ मिलकर अपने हस्बैंड का मर्डर भी करती है, और हस्बैंड भी पत्नी का मर्डर कर देता है, लेकिन शादियां फिर भी लोग करते हैं। खिलाड़ी है, बहुत सारे खिलाड़ियों को चोट लगती है, उनकी फ्रैक्चर आ जाती है, टांग टूट जाती है, खिलाड़ी को खेलना नहीं छोड़ता। खिलाड़ी ठीक होने के बाद फिर भी खेलता है। ये नहीं उसको चोट लगी, चोट लगी मेरे को तो मैं आगे खेलूंगा का, खेलता है, जरूर खेलता है। लेकिन इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम लोग क्या है, थोड़ी सी कुछ चोट लगी नहीं, यानी कि थोड़ी सी नेगेटिविटी मिली नहीं, कुछ मिला नहीं, तो इस खेल को खेलना छोड़ देते हैं। इस खेल को खेलना छोड़ देते हैं, जबकि दूसरे फील्ड में इससे कई गुना ज्यादा नेगेटिव बात होती है, नेगेटिविटी मिलती है, चोटें लगती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहां लोग बंद नहीं करते, इस बिजनेस बंद कर देते। तो मेरी सभी से मतलब रिक्वेस्ट है, और मैं थोड़ा मैं सीनियरिटी के नाते में कह सकता हूँ, ऐसी अगर कोई नेगेटिविटी आए, ऐसी को फील्ड में चोट लगे, कोई चोट का मतलब ये नहीं है कि हमारा सिर फोड़ा है, कोई चोट का मतलब है कोई हमारे को मानसिक तौर से कोई हानि पहुंचा सकता है, कोई हमारे को कोई दिल से कोई ठेस पहुंचा सकता है, लेकिन इसे हमें घबराना नहीं है, हमें चलता रहना है, क्योंकि हमारा फील्ड ही ऐसा है। तो मेरी सभी रिक्वेस्ट है कि जो सर ने आज मीटिंग की जो बातें बताई हैं बिल्कुल 100% सत्य है, इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए, सफलता पाने के लिए। तो यही मेरी तरफ से थोड़ा विचार था मेरा। धन्यवाद सभी का। ओके, थैंक्स समय देने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू राजेंद्र जी टेक्निकल अचीवर हैं, और रिटायर्ड इन्होंने RCM बिजनेस को जब अच्छे से समझा, इनको क्लियर हुआ, तो ये जीन में सेशन जज है, उनके रीडर होते थे,
सेशन जज एक ही होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट में और एक ही उनका रीडर होता है, मतलब एक सिंगल पोस्ट पूरे ज़िले के अंदर वो होती है, उस पोस्ट के ऊपर काम करते थे। जब इस बिज़नेस का एक्सपोज़र इनको मिला कि पूरी लाइफ में जो मैंने किया वहाँ से क्या मिला और आरसीएम में अगर हम 5 साल लगाएंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो इन्होंने 5 साल पहले इनकी रिटायरमेंट का समय बचा हुआ था, नौकरी बची हुई थी, उसको बाय बाय बोल के रिटायरमेंट लेके और फिर आरसीएम बिज़नेस को समर्पित हो गए। आज ये टेक्निकल अचीवर हैं और अभी बहुत जल्दी जो है ना एमराल्ड बनने वाले हैं। हम सबकी शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। बिल्कुल बढ़ेंगे सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया। अभी बलबीर वर्मा जी को अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, बलबीर वर्मा जी अनम्यूट करें, उसके बाद सोनू जांगड़ा जी को हम सुनेंगे। जी सर। हेलो। जी बलबीर। हेलो, नमस्कार सर। जय आरसीएम। जय आरसीएम सर, बहुत बढ़िया लगा सर, जैसे आपने अभी बताया कि सीडी सुनना डेली बहुत जरूरी है सर। जैसे बिजनेस के अंदर अगर ग्रोथ चाहिए तो हमें सीडीज बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बारीकी से बहुत सी बढ़िया चीजें बताई गई है जो हमारे बार बार सुनने के बाद ही हमारी पकड़ में आती है। और दूसरी चीज है बुक्स वगैरह पढ़ना, जैसे वगैरह बुक होती है जैसे बड़ी बड़ी सोच का बड़ा जादू, लोक व्यवहार बनिए, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, तो इस तरह की जो बुक्स है वो हमारी नेटवर्किंग के अंदर हमारी जो ग्रोथ है उसको और बढ़ाती है, साथ में जो नेगेटिविटी हमारी अंदर आती है ना उसको दूर करती है। तीसरा जो प्रोडक्ट का आपने बताया जैसे पीपीपी प्लान, जिस तरह हो गया प्लान, प्रोडक्ट और कंप्लेट्स वगैरह भी मेरे पास रहते हैं सर। मैं दिल्ली जैसे ही घूमने के लिए जाता हूँ तो जिम में मेरे पास रहते हैं सर, मैं किसी न किसी व्यक्ति को जरूर देता ही रहता हूँ सर। और जैसे फोन कॉल्स की बात की गई है, फोन कॉल्स वगैरह भी होते रहते हैं मेरे डेली ऑफिस के अंदर। मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं कॉल करता रहता हूँ सर, टीम के अंदर भी और वैसे अन्य पर्सन को भी। और जैसे आपने बताया सर कि जैसे जैसे बार बार करने के बाद कुछ लोग है छोड़ भी जाते हैं, तो वो चीजें भी कई बार व्यक्ति के अंदर आ जाती है, क्योंकि वो बाहर की एक्टिविटी के अंदर रहता है, तो ये चीजें स्वाभाविक है कि वो इस बिजनेस के विरुद्ध भी हो जाता है कुछ टाइम के लिए। और जैसे उसको इस चीज के बारे में नॉलेज होती है और धीरे धीरे वापस उसी ट्रैक पे फिर आ जाता है और उसको एजुकेशन के तौर पे बहुत बढ़िया एजुकेटेड भी मिलता है सर। जैसे आगे आपने बताया कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी है, तो एजुकेशन के बगैर तो सब चीजें व्यर्थ है सर। पढ़ाई भी अगर हम करते हैं तो एजुकेशन के तौर पे ही करते हैं, और जब हम नौकरी करते हैं तो भी एजुकेशन ही करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है सर, तो ये चीजें बहुत बढ़िया लगी। जो नेगेटिव होके छोड़ जाते हैं ना, वहाँ बहुत सिंपल सा कारण होता है कि वो लोग, जैसे राजेंद्र जी ने बताया ना, फील्ड में जाते नेगेटिविटी आएगी, उसको हटाने का प्रयास करना बंद कर देते हैं, सीडी सुनना या बुक पढ़ना, तो वो आउट हो जाते हैं। अदरवाइज यहाँ तो आउट होने का सवाल ही पैदा नहीं है ना। जी जी जरूरी है, बहुत जरूरी है जी। सोनू जी। सर नमस्कार सभी को। थैंक यू वर्मा जी। जैसा कि सभी जानते हैं, मेरा नाम सोनू सोनू जांगड़ा जांगड़ा है और मैं लोहारीरा को से बिलोंग करता हूं, और आज 3 साल से बिजनेस को सीख भी रहा हूं और सीखते सीखते स्टार गोल्ड की पिन पर हूं। और मैंने 3-4 पॉइंट नोट किए हैं सर। तो उसमें जैसे बोना और काटना से हमारी मीटिंग शुरू हुई थी, तो उसमें पहले एक डाउट रहता था सर, जैसे हम बोते हैं और उसके अंदर बोने और काटने के बीच में जो भी बातें होती है वो तो पहले करते थे, लेकिन बंजर धरती के अंदर बीज डाला जा रहा था, और बंजर धरती के अंदर बीज जब पैदा ही नहीं हुआ, जमेगा ही नहीं, वो कह रहे जमे नहीं गा तो फिर वो आगे प्रगति क्या करेगा। लेकिन आपने जो मार्गदर्शन टेम्पलेट बना दिया है, और ऋषि छाबड़ा जी हमें बताते हैं कि पहले आप प्रोडक्ट दो, पहले ज्वाइनिंग के पीछे पड़े रहते थे, तो पहले इस टेम्पलेट के जरिए हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं, लोगों का विश्वास हो रहा है, और जो ज्वाइनिंग होती है उसमें से 40% ज्वाइनिंग टोटल सामान लेने वाले भी निकलती हैं, और 10 से 20% लोग काम करने वाले भी आगे आ रहे हैं। क्यों हुआ सर ये? सिर्फ पेम्पलेट के जरिए, क्योंकि हमारा जो लोगों के पास जा रहा है वो पहले ही उनके दिमाग में कुछ ऐसी बात आती है, तो उससे उनको पहले तो वो कुछ मर्ज के लिए, क्योंकि हमारे को अगले की मर्ज का पता नहीं चलता था, हम सीधा आरसीएम के आइडियल वाले पीछे पड़े रहते थे। और अब ये टेम्पलेट जाता है, वो पूछता है भाई क्या दवाई है, किस तरह है, अगर वो ठीक हो गया ना, तो जैसे सुधीर जी बता रहे हैं मेरा लड़का ठीक हो गया था और किसी के साथ कोई न कोई कारण आरसीएम में जुड़ने का, तो काफी अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं।
और बोना और काटना से पहले एक बंजर धरती में अगर बीज डालेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपने जो ये पंपलेट वाला मार्गदर्शन दिया है, इससे बंजर धरती की बिजाई, वो क्या कहा कर बाई कहा करेगा, मैं खेती नहीं करता सर, मेरे को पता नहीं पूरा, तो एक बाई बढ़िया तरीके से होने लग रही है लोगों की। तो Yes. जो आता है वो सही तरीके से ही आता है यूज करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है, एक और नोट किया सर मैंने, जिसको करके भी नहीं मिलेगा, किसी को बिना करे मिलेगा, किसी को करके मिलेगा, किसी को बिना करे भी नहीं मिलेगा। लेकिन जो हम इसके बाद में मैंने अपना अनुभव देखा है 3-3.5 साल से, कि आज ऐसी स्टेज पे है, टाइम का मैनेजमेंट समझ में आ गया, समय का मैनेजमेंट समझ में आ गया, पैसे का मैनेजमेंट समझ में आ गया। आरसीएम ने वो कुछ सिखा दिया सर, अगर फेल भी हो जाए ना, दोबारा से जीरो बिजनेस हो जाए ना, तो हमारे लिए बिजनेस को उठाना कोई लंबी चौड़ी बात नहीं रही, क्योंकि इतना हौसला हो गया अंदर कि सब कुछ, मतलब मीटिंग सुनते हैं, मार्गदर्शन में रहते हैं, अपलाइन से बात करते हैं, टच में रहते हैं हर समय, मतलब अंदर कुछ ना कुछ दिमाग का ढक्कन खोल रखा है बिल्कुल सर, पूरा भरपूर मात्रा में आ रहा है और ये सीख रहे हैं सर। और ये चीज बहुत सी समझ में आ गई मेरे। सुबह मैं मेरा एग्जांपल बताऊं, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सुबह 5 बजे मैं 4:30 बजे उठता हूं और 8 बजे तक का टाइम मेरा वेस्ट जाता था, बिल्कुल टोटल वेस्ट। एक मीटिंग तो सुन से, लेकिन मीटिंग तो जेब में फोन डाल के भी सुनी जा सकती है, गौर करे तो आदमी, मैं डेली सुनता हूँ जेब में डाल के, और मैं मेरे चक्के बनाता हूँ, वहां पे मेरे को 500-600 रुपए मजदूरी की दिहाड़ी देनी पड़ती है। लेकिन मैं 5 बजे उठ के वो काम शुरू करता हूँ, मैं 8 बजे तक वो काम करता हूँ, 3 घंटे में 600-700 रुपए काम कर देता हूँ। जो टोटल वेस्ट मेरा टाइम था उसको मैं 18,000 महीने में बदल रहा हूँ, बिल्कुल जो खाली जा रहा था। तो आरसीएम ने इतना कुछ सिखा दिया सर, समय का मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट, हर जगह कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना, जहाँ लगाने का है। कई बार पहले ऐसा होता था, पैसा जहाँ लगाना नहीं था वहां तो लग जाता था, और जहां उसकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, वैल्यू थी वहां पर लगाते नहीं थे। अब जहाँ वैल्यू होती है वहां पैसा दिल खोल के खर्च कर देते हैं। तो सर बहुत कुछ सीखा इस बिजनेस से। और बाकी 4 चीजें समान रूप से, जैसे गाड़ी के 4 टायर है सर, एक टायर भी अगर कंडम हो गया ना, गाड़ी नहीं चलेगी। सीडी सुनना, किताबें पढ़ना और टेम्पलेट बनाना और 25-30 लोगों से बात करना। और आज की बताऊं सर, मैं 72 लोगों से बात की, 48 पुराने लोगों से और 24 नए लोगों से, और 12 पेम्पलेट बांटे हैं सर आज। और जब बच्चा गिरता है ना सर, राजेंद्र जी ने बताया, बच्चा गिरता है, बार बार गिरता है, बार बार गिरता है, ऐसा तो नहीं है कि हम बच्चे को रोक देते हैं तो चल मत, तो बार बार मुंह फूटता है, कोई नाक फूटती है, किसी की आंख फूटती है, तो ये चलता रहता है सर। और बाकी साथियों को भी काफी समय की जरूरत है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अच्छा, अब सभी साथियों से मेरा एक प्रश्न है। अब सोनू जी की बात आपने सुनी, अब बताओ इनको डायमंड बनने से कौन रोक देगा? ये बिल्कुल एजुकेशन के ऊपर इतना बढ़िया फोकस करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, सीडी सुनते हैं, एक सीडी को बार बार सुनते हैं। जो इन्होंने लास्ट में एक बात बताई कि बिल्कुल बिजनेस अगर जीरो भी हो जाए तो इतना कॉन्फिडेंस है कि फिर खड़ा कर लेंगे, कामयाबी तो लेके रहेंगे, सफलता इनको ये बात बिल्कुल क्लियर, मैंने नहीं बोला इनके लिए, इनके अंदर से ये निकल के आई कि सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये होता है जब चारों चीज़ों का मिश्रण जब हम करते हैं। ये बहुत जो है शिद्दत से सीडी भी सुनते हैं, शिद्दत से किताबें पढ़ते हैं, और शिद्दत से जो अपने पंपलेट PPP फार्मूला और कॉलिंग 70 कॉल कर रहे हैं। तो सर कौन रोकेगा? ये खुद रोकना चाहिए, खुद नहीं रोक पाएंगे अपने आप को। दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। बहुत गर्व है सोनू जी आपके ऊपर, हमें बहुत मतलब दिल पर। एक छोटी सी बात और रहेगी सर। आज मुकेश कोठारी जी बताते हैं, एक सीडी में आपके 3 दुश्मन है, शायद मेरे ध्यान में नहीं है। आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, जो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो अंतरिक्ष में गए, वहां पे उन्होंने देखा कि काफी चीजें, वो उन्होंने सोचा कि इतने अनुभव तो हम याद तो नहीं रख सकते। उन्होंने लिखना चाहा तो वायु दाब के कारण वहां पे पेन नहीं चला, तो उन्होंने कहा कोई ऐसा पेन होना चाहिए जो अंतरिक्ष में भी चले। तो उन्होंने नीचे आए, उनको बताया सब वैज्ञानिकों को कि भाई पेन, कोई ऐसा पेन बनाओगे जो अंतरिक्ष में चले। तो 1 साल लगा दिया सारे वैज्ञानिकों ने, कोई ऐसा पेन नहीं बना जो अंतरिक्ष में चल जाए वायु दाब के बिना। तो हम कई बार ऐसा करते हैं कि हमारी डाउनलाइन कोई अच्छी बात करती है तो हम कहते हैं हम अपलाइन है, अपने कर्रे में हमें उसकी बात को सुनते नहीं, गौर नहीं करते। लेकिन वहां पे क्या हुआ, वो वैज्ञानिक 1 साल के बाद अपने घर आया, उसका बच्चा उसके जैसे बाप के गले लगता है, पापा पापा, वो बोले परे बोले मैं परेशान हूँ। तो उसने कहा पापा आप तो पहले आप बड़े बढ़िया बोलते थे लेकिन आज आप बढ़िया नहीं बोल रहे। तो उसने कहा कि यार मेरे को समस्या तो एक बार पढ़ना बोले मेरे से। बोला क्या मन बता दो, कह रहा मैं समस्या सोल्व कर दूं। बोला 1 साल से तो बोला पूरी दुनिया के वैज्ञानिक इस चीज में ढूंढ रहे हैं, तू क्या कर देगा। वो बोला
बोला मैं फिर बताना मैं क्या दिक्कत है, बोला चलो मैं बताऊंगा। मैं इस तरह अंतरिक्ष में गए थे, वहां पेन लेके पेन नहीं चला, और 1 साल से टोटल दुनिया के सारे वैज्ञानिक इस चीज पर लग रहे हैं कि कोई ऐसा पेन बनाया जाए कि वो अंतरिक्ष में चले। बोला पापा आप भी बेवकूफ हो रहे हो, पेन नहीं चलता, पेंसिल ले जाओ, पेंसिल चला लियो। तो सर पता नहीं किसके मुंह से कौन सी बात अच्छी निकल है, डाउनलाइन है या नया आदमी है, कोई भी बात कामयाब हो सकती है। गौर से सबकी बातों को सुनना चाहिए हमें, लेकिन हम कई बार अप्लाइन होने के चक्कर में नए आदमी की बात को ध्यान नहीं देते और उसकी बात को इग्नोर कर देते। हो सकता है उसके अंदर से कोई बात निकल आए। बहुत बिल्कुल। ये कोठारी जी ने भी तो उसमें बताया है कि सीखना चाहे तो 3 साल के बच्चे से सीख सकते हैं, और सीखना चाहे तो नाली में पड़े शराबी से सीख सकते हैं, और ना सीखना चाहे तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी नहीं सिखा सकता। बहुत बढ़िया सर। ये होती है किताबों का असर, उनके अंदर किताबों का असर बोल रहा है ये। बहुत बढ़िया सर। चलिए 1-2 साथी को 9 बज गए। अमित नंबरदार जी को ले ले सर, उसके बाद आपकी मर्जी, आप कहेंगे तो ठीक है, नहीं तो समाप्त कर देंगे। अमित नंबरदार जी एक बार अनम्यूट करें। मैं ना सर ड्रेस कोड में नहीं, इसलिए मेरी वीडियो और वो ऑफ है सर। ये मतलब आपने रिकॉर्ड करके मेरे ऊपर एक वो क्या कहते हैं कि आशीर्वाद दे दिया मेरे को, मेरी टीम को, पूरे ग्रुप को, रूबी स्टारों को, कि आने वाले भविष्य के अंदर ये टेप है ना सर रिकॉर्ड होगी, और अपने आप में जैसे 28 टेप अपनी है ना सर, उसकी जगह इसको सुना जाएगा। ये मेरी दिल तमन्ना और मेरे अंदर मतलब कि वो आपने वो चीज जो हम चाहते थे वो आपने क्लियर कट किया। ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू अमित जी। जी कृष्ण जी। सर क्या दे? नमस्कार सर, जय सिंह सर। जय आसिफ सर जैसे कि अनूप शेखावत की एक टेप सुनी थी आज, वो उन्होंने एक बात बताई थी कि भी कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो सर यारो। तो उछाला सर, सुनील सर ने उछाला, मुकेश कोठारी जी ने, राजेंद्र रीडर जी, गणपत जी ने, तो हमको भी वो फार्मूला मिल चुका है सर। 4 पॉइंट जो दिए हैं, और सर उस दिन से है ना जेब में रहते एक डायरी और पैम्पलेट सर जेब में रखता हूँ मैं। जब भी कोई मिलता है ना तो डायरी में नंबर नोट कर लेते हैं और पैम्पलेट देते हैं सर। आप 40 कॉलिंग की हैं, और जिसमें 10 कॉलिंग नई न्यू ज्वाइनिंग के लिए थी, नए बंदों के लिए। और सर जबरदस्त काम चल रहा है सर इस पे। और जैसे कि कशिश ने बताया था, वो भी यानी कि इतनी मेहनत कर रही है गुड़िया, बहुत कर रही है सर। थोड़े ही दिन में यानी कि इतने गजब के रिजल्ट हैं, और अच्छे तरीके से बात कर रही है, और उसकी बात मान भी रहे हैं सर लोग। तो थैंक यू सर। JR सिंह, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। हमारे बीच में नारी शक्ति हैं डिम्पल जी, उनको ले लेते हैं और फिर उसके बाद मीटिंग को स्थगन की तरफ लेके चलेंगे। नमस्कार सर, JR सिंह। जय आसिफ। मीटिंग को नहीं सुन पाए सर, जॉब से आए और जैसे ही देखा नेट खोल के तो मीटिंग चल रही थी सर, वैसे ही ज्वाइन हो गए। सबकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा शानदार मीटिंग थी, हारना नहीं चाहिए। बार बार गिर के बोला, ऐसा सुना हमने। सर ने बोला कि जितना गिर के ही बच्चा संभलता है, तो गिरने से ना डरे और बढ़ते जाएं। ये बहुत ही अच्छा शब्द है। शानदार मीटिंग रही होगी सर, लेट हो गई मैं, सॉरी। चलिए हमने ये ज्वाइन किया। थैंक यू। जी गणपत जी समाप्त करें सभी साथी। जी सर, मन तो नहीं करता, लेकिन ठीक है, मजबूरियां है। देखो समय की मजबूरी आती है। वो आनंद आ रहा है सर, वो पॉजिटिविटी मिली है जो शायद कभी नहीं मिली है। सीढ़ियां मैंने बहुत सुनी है और आज भी सुनता रहता हूँ, लेकिन जो आज मिला है वो शायद पहले कभी नहीं मिला। और इसके ऊपर हम पूरी तरह से अमल करेंगे, जहां पे हमारी कमी है उनको दूर करेंगे। और मैं अपनी टीम से भी यही आग्रह करना चाहूंगा कि आज जो फार्मूला दिया गया इस सीडी को रोज सुने, ये यूट्यूब पे रहेगी और ये हमेशा हमें पॉजिटिविटी देती रहेगी, चार्जिंग देती रहेगी। और एक बार मैं चाहूंगा सर के लिए सभी हृदय से, दिल से एक बार अनम्यूट का ऑप्शन दे और हम क्लैपिंग करेंगे। स्वागत करते हैं सर का, सभी क्लैपिंग करें। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। JR सिंह सर।